जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। अगर किसी ने पर्सनल लोन लेकर और उसका पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने के बाद सेटलमेंट की प्रक्रिया में भी अगर वो इंसान या व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमारे पास सेटलमेंट करने का भी रुपया नहीं है, तो ऐसे में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, आप हमें विस्तार में बताइए। कम से कम 1000 से ज़्यादा ऐसे सवाल मुझे देखने के लिए मिलते हैं डेली। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास अभी फ़िलहाल में स्थिति नहीं है पैसे देने की। अगर उनका कहीं से भी पर्सनल लोन है, NBFC से लोन है, बैंक से लोन है, क्रेडिट कार्ड है या फिर ऐप लोन है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक वॉच करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं यहाँ पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, 3 स्टेप्स में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐप लोन के बारे में। ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका किसी ना किसी ऐप से तो लोड होगा ही, भले ही क्रेडिट भी से हो, मनी व्यू से हो, रिंग से हो और किस्त से हो। तो आखिर ऐप लोन का अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, ज़्यादातर लोग अपनी स्थिति के कारण पेमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही होती है, यानी कि ऐसी मजबूरी आ जाती है कि वो चाह के भी EMI पेमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आपका ऐप लोन है और अगर आप ऐप लोन का सेटलमेंट भी नहीं करा सकते, अब जो लोग जानना चाहते हैं कि ये सेटलमेंट शब्द क्या है, तो इसके लिए मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। सेटलमेंट लोन हेल्प इंडिया लिखकर आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, और जो लगातार हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको पता होगा पहले से ही कि आखिर सेटलमेंट क्या होता है। तो अगर आपने ऐप लोन्स का सेटलमेंट भी नहीं कराया, तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होगा दोस्तों कि आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। सिविल ख़राब हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कुछ एप्लीकेशंस के हैं जो एप्लीकेशंस केस कर सकती है, उनके अलावा कोई भी ऐसी एप्लीकेशंस नहीं है जो केस कर पाएगी। मैं उनका आपको नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लैंडिट एप्लीकेशन के बारे में। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आ जाती है चिन्मय फाइनेंस। अगर इन सभी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है या फिर आपका नवी से कुछ बड़ा लोन है, 5, 6, 7 लाख रुपए का लोन है, तो ऐसे में फिर आपके ऊपर सेक्शन 25 ECS बाउंस का केस चार्ज हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस है प्ले स्टोर पर, उनसे अगर आप लोन लेकर पेमेंट तो नहीं कर पाते हैं और सेटलमेंट भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ़ और सिर्फ सिविल स्कोर आपका नुकसान होगा। सेटलमेंट ज़रूरी इसलिए है ताकि कंपनी आपको परेशान ना करे फ्यूचर में, और ना ही आपको लोन रिकवरी के लिए बार बार कॉल करे। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ऐप लोन के बारे में, तो ऐप लोन के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया कि अगर आप इसका लोन नहीं दे पाते हैं और किसी कारणवश सेटलमेंट भी नहीं करा सकते, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो आपका लॉस होगा वो होगा सिविल का लॉस। अब सेकंड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड, अब देखिए क्रेडिट कार्ड आपका डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड का लिमिट। मैं यहाँ पे एक उनके लिए बोलता हूँ जिनका 1 लाख रुपए से कम का है, एक उनके लिए जिनका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ठीक है। तो 2 तरीके के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। पहले वो जिनका 1 लाख से कम का है, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे। देखिए अगर आपका 1 लाख से कम का क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है और अगर आप उसे पेमेंट नहीं कर पाते, पेमेंट करने के बाद 15-20 हज़ार रुपये में सेटलमेंट की प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सकते, तो ऐसे में बहुत सारे बैंक्स क्या करती है, राइट ऑफ करने के बाद किसी तरीके का चार्ज नहीं लगाती है। इसमें ECS बाउंस चार्जेस के मिनिमम चांसेस रहते हैं क्योंकि आपने ECS एक्टिवेट नहीं किया। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होती है कि EMI पे लोग ख़रीदते हैं और उसमें ECS एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में आपको ECS का कोई केस नहीं लगता है। तो 1 लाख से अगर कम का अमाउंट होगा तो इसमें केस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, यानी कि 99% होंगे कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह फाइल नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिविल का नुकसान होगा। अब जिनका दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होता है, तो ऐसे में बैंक क्या करती है कि उनके ऊपर हैवी पेनल्टी चार्ज लगा के और 2 साल 2.5 साल में उस 1 लाख के अमाउंट को 2 लाख बनाती है। 2 लाख का अगर अमाउंट है तो 3 लाख बनाएगी, और उसके बाद सेक्शन 318, 316 का कभी कभी
कंप्लेन फाइल कर देती है लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि उनको आना पड़े, या फिर बार बार आपको लोक अदालत का नोटिस भेजेगी। लोक अदालत में बार बार आपको बुलावा आएगा, हर बार हर साल में 2 से 3 बार लोक अदालत में बुलाया जाएगा कि आप वहां पहुंच के इसका सेटलमेंट कराइए। तो ये हो गया आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा के अमाउंट के लिए। बाकी 1 लाख से कम का अमाउंट है तो केस होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का अमाउंट है तो वहाँ पे चांस हो सकता है कि अगर आपका ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है पेनल्टी चार्जेस वगैरह लगा के, तो ऐसे में कुछ भी बैंक एक्शन ले सकती है, जिसमें आती है HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक। ये कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो लीगल जा सकती है, और अदर बैंक्स जो है उनके लीगल जाने का चांसेस काफ़ी कम से कम रहता है। ये हमने बात कर ली है यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, अगर स्टेप में बात करेंगे पर्सनल लोन जो आप बैंक से लेते हैं, बैंक का PL। अब बैंक के PL के बारे में बात करते हैं कि बैंक से अगर आपका पर्सनल लोन है तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन लिया है तो यहाँ पे ECS हमेशा एक्टिवेट होता है। ECS एक्टिवेट होता है तो इस वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर सेक्शन 25 का चार्ज बैंक लगा सकती है। यानी कि बैंक से पर्सनल लोन लेने पर सेक्शन 25 का चार्ज लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप सेटलमेंट भी नहीं कराते हैं। तब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को समझिएगा। जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको वीडियो समझ में आएगा, जो स्किप कर के देखेंगे, बीच बीच में रोक के देखेंगे तो उनको वीडियो समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उनके लिए जो सेटलमेंट भी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिनको सेटलमेंट भी नहीं करना है, जो सेटलमेंट की प्रक्रिया में भी शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये सेक्शन 25। अब जितने भी यहाँ पे सेक्शंस लगते हैं वो सभी दोस्तों बेलेबल होते हैं। सेम डे आपको बेल मिल जाती है। इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ से बेल लेकर वापस आपको आनी पड़ती है। तो ये हो गए सेक्शन 25 के चार्जेस। बैंक के PL में लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट में कुछ NBFCs बड़ी के बारे में, जैसे L&T फाइनेंस हो जाती है, बजाज फाइनेंस आ जाती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है, लेंडिंग कार्ट है, और पिरामल फाइनेंस है, हीरो फाइनेंस है। तो ऐसे करके बहुत सारी NBFC भी है, बड़ी NBFCs जो बैंक के बराबर है। ऐसे में अगर आपका लोन है तो यहाँ पे भी दोस्तों सेक्शन 25 लगता है। बजाज फाइनेंस में कम अमाउंट पे कम चांसेस रहते हैं, और अदर जैसे लेंडिंग कार्ड का है, पूना वाला का है, या और अदर किसी भी NBFC से आपने लोन लिया है, बड़ा हैवी अमाउंट का लोन मिलता है NBFC वगैरह से, हिंदुजा फाइनेंस हो गई, और इस तरीके से 100 फाइनेंस कंपनियां हैं। तो वहाँ से अगर आप पर्सनल लोन लेके डिफ़ॉल्ट करते हैं और उसका सेटलमेंट भी नहीं कराते हैं तो इस समय भी आपके ऊपर सेक्शन 25 के चार्जेस लगने के चांस रहते हैं। तो ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया एक एक करके, ऐप लोन के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट आपको बैंक के पर्सनल लोन के बारे में, और 4th स्टेप में NBFC के लोन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।